खबर है जहां यात्री बस और ट्रक के बीच टक्कर हुई है। कोलेबिरा घाटी में भीषण दुर्घटना हुई है। एक यात्री की मौत। इस हादसे में कई यात्री घायल हैं। NH 143 पर लंबा जाम लगा हुआ है। सिमडेगा से बड़ी खबर, जहां सड़क हादसा हुआ है। यात्री बस और ट्रक की टक्कर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां कोलेबिरा घाटी में भीषण दुर्घटना ये हुई। एक यात्री की मौत इस सड़क हादसे में हो गई है। कई यात्री घायल बताए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों की मौजूदगी भी यहां पर है। NH 143 पर अब लंबा जाम लगा हुआ। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको इस सड़क हादसे की दिखा रहे हैं। देखिए कैसे दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़े हुए हैं और किस तरीके से गाड़ियां क्षतिग्रस्त आपको दिखाई दे रही होंगी। यात्री बस और ये ट्रक था जिसके बीच टक्कर हो गई और इस हादसे में एक की मौत हो गई है। कोलेबिरा घाटी जहां पर ये भीषण सड़क दुर्घटना हुई है। कई यात्री घायल बताए जा रहे हैं जो बस में सवार थे। NH 143 पर ये लंबा जाम लगा हुआ है। अब खबर कोडरमा से है, जहां रांची पटना 4 लेन सड़क पर एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना हुई। सड़क पर घूम रहे आवारा मवेशी को बचाने के दौरान ऑटो ड्राइवर ने अपनी गाड़ी से संतुलन खो दिया। ऑटो सड़क किनारे खड़े कार से टकराने के बाद बीच सड़क पर पलट जाती है। इस दुर्घटना में ऑटो सवार एक बच्चे की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि ऑटो सवार 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सबका इलाज प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर घूम रहे आवारा मवेशियों के कारण आए दिन दुर्घटना होती है। नगर प्रशासन दुर्घटना के बाद मवेशियों को हटाया है, लेकिन कुछ दिन बाद मवेशी फिर सड़क पर दिखने लगते हैं। गुमला से बड़ी खबर, जहां बारिश के कारण कच्चा मकान गिर गया। मकान के मलबे में दबकर बुजुर्ग की मौत हो गई। टिंगरिया के भुज्जी टोला गांव की यह घटना है। गांव में 5 से 6 कच्चे मकान गिरे हैं। पीड़ितों ने मुआवजे की मांग की है, तो मलबे में दबकर बुजुर्ग की मौत हो गई। गुमला से बड़ी खबर बता रहे हैं। वहीं टिंगरिया के भुज्जी टोला गांव की घटना सामने आई है। पीड़ितों ने मुआवजे की मांग की है। ये तस्वीर देखिए कैसे मकान का मलबा आपको दिख रहा है और इस मलबे में दबकर बुजुर्ग की मौत हो गई। बारिश के कारण कच्चा मकान गिर गया। रामगढ़ थाना हाजत से गायब आफताब अंसारी के मामले ने तूल पकड़ लिया है। गांव वालों ने ओल्ड NH 33 मुख्य सड़क को जाम कर प्रदर्शन किया। परिजनों ने आरोप लगाया है कि 23 जुलाई को आफताब को रामगढ़ के चट्टी में टाइगर फोर्स से जुड़े लोगों ने मारपीट की और पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस आफताब को रामगढ़ थाना लेकर आई। उसके बाद से आफताब का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। पुलिस का कहना है कि 24 जुलाई को ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों को चकमा देकर आफताब फरार हो गया था। थाना से भागने का CCTV फुटेज भी है। पतरातू के SDPO ने बताया कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। इधर इस मामले में अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। देखिए, हेमंत सरकार के कार्यकाल में 8,500 रेप केसेस हो चुके हैं बेटियों के साथ 5.5 वर्षों के कार्यकाल में, और अधिकांश केसेस में सजा भी नहीं हुई है। अब देखिए, रामगढ़ की घटना तो अपने आप में पूरे सिस्टम का पोल खोलने वाली है। एक विशेष समुदाय का व्यक्ति है जिस पर लव जिहाद का आरोप लगता है, रेप का आरोप लगता है। जब उसकी गिरफ्तारी होती है तो वो हाजत से फरार हो जाता है। ऐसा कैसे? और सिर्फ रस्म अदायगी होती है। थानेदार को सस्पेंड किया गया साहब, महीने भर बाद किसी अच्छे थाने में पोस्टिंग हो जाएगी। इनको डिसमिस कीजिए। हत्या का मुकदमा या ये गुमशुदगी का जो मामला है, इसका मुकदमा दर्ज कीजिए। एक हाजत से कैदी फरार हो गया और वो भी पकड़ा जाएगा, ये भी मैं बता दूं आपको, तो उस पर सवाल उठाते हैं लोग। ये मानसिक दिवालियापन को भी पार कर चुके हैं। इनसे पूछना चाहिए कि बिहार पर सवाल कब उठाएंगे। आंकड़े उठाकर देख लीजिए, झारखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है। हमें अपने पुलिस पदाधिकारियों पर गर्व है। देखिए, ये बिल्कुल गंभीर मामला है और हमें लगता है कि प्रशासन को इस प्रकार के मामले पर संजीदगी के साथ काम करना होगा। राज्य में संवेदनशील सरकारें काम कर रही है और जब संवेदनशील सरकारें काम कर रही है तो प्रशासन को भी कहीं ना कहीं संवेदनशीलता बरतनी चाहिए। और इस प्रकार की घटना अगर होती है तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भी प्रश्न खड़ा होता है। धनबाद के बाघमारा में अवैध खनन के दौरान हुए हादसे पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने सहयोगी BJP के सांसद ढुलू महतो और उनके भाई बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो पर सवाल खड़े किए हैं।
बोकारो में सुदेश महतो ने कहा कि इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन बाघमारा से आने वाले ढुलू महतो इस पर खामोश हैं। आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने सीएम हेमंत सोरेन और प्रशासन पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि 9 मजदूरों के लापता होने की खबर पर सरकार की चुप्पी संदेह पैदा कर रही है। मेरे सहयोगी हैं, मेरे साथी हैं, आज भी हैं, तो ज्यादा जरूरी है कि लोगों के हित के लिए खड़े हों। मैं हमेशा जनप्रतिनिधि को मैं उस रूप से देखना चाहता हूं। मैं ढुलू महतो को एक कार्यकर्ता के रूप में भी देखा हूं, इसलिए ढुलू जी को और तत्परता से इसमें होना चाहिए, क्योंकि बाघमारा क्षेत्र उनका है, वहां से वो प्रतिनिधित्व किए हुए हैं, परिवार प्रतिनिधित्व भी कर रहा है, भाई प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो उनको इस विषय पर आना चाहिए। पहले सरकार को यह सोचना चाहिए, जो जिस वोट की राजनीति करते हैं उस परिवार के साथ अभी तक सरकार का कोई बयान तक नहीं आया। हेमंत सोरेन का बयान है कि जानकारी मिली है, अभी देखेंगे, मतलब इस तरह से डाल गए कि राज्य में कोई घटना हुआ ही नहीं का प्रयास किया जा रहा है। मैंने पहले कहा ये सब चीज हम लोग बचपन में ही देखे हैं, भक्ति से हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम लोग बहुत गर्दा उड़ा है, धुआं भी उड़ा दें। झारखंड में महिला आयोग और मानवाधिकार आयोग के गठन की मांग तेज हो रही है। बीजेपी के साथ साथ अब कांग्रेस भी महिला आयोग के गठन की मांग कर रही है। मानवाधिकार की टीम का कहना है कि आयोग का गठन नहीं होने से काम प्रभावित हो रहा है। क्या कि इनकी बस चले तो सब कुछ अपने पास ही रखेंगे। अभी देखिए सारे लोग आकर के हमको एक ज्ञापन दिए कि सर मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग कुछ भी नहीं गठित हो रहा है। मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि उनके बस चले तो अपने परिवार के ही सब लोगों को बना डालेंगे। खास करके संगठन की महिलाओं का मांग बहुत समय से रहा है कि राज्य में महिला आयोग का गठन होना चाहिए। इन बातों को यहाँ भी दोहराया गया, तो हम लोग ये आश्वस्त कर सकते हैं कि सरकार में इसको जल्दी पूर्ण करने का काम किया जाएगा। जब से जेएमएम गठबंधन का झारखंड में सरकार बनी है, तब से लेकर आज तक झारखंड राज्य मानवाधिकार आयोग और राज्य महिला आयोग का गठन नहीं हुआ, जिसके कारण जो लोग जिसका अधिकारों का शोषण हो रहा है, तो वो लोग जो न्यायालय का भी चक्कर नहीं लगा सकते, क्योंकि न्यायालय भी आज महंगा हो गया। महिला आयोग और मानवाधिकार आयोग के गठन में हो रही देरी पर जेएमएम का कहना है कि गुरुजी की खराब सेहत के कारण देरी हो रही है, जल्दी सबका गठन कर लिया जाएगा। देखिए, बाबूलाल मरांडी जी को थोड़ी शर्म दिखानी चाहिए। ऐसे समय में जब इस राज्य के मुख्यमंत्री अपने पिता की गंभीर बीमारी में उनकी सेवा में लगे हुए हों, अभी कम से कम ये प्रश्न नहीं उठाने का वक्त है। सत्र है, विधानसभा सत्र में अपनी बातें रखिए। क्यों कर लेट हुआ, प्रतिपक्ष का नेता क्यों नहीं बन पाया था 4-6 महीने तक, ये सब सवाल है। और गुमला से बड़ी खबर, जहां आपसी विवाद में बेटे ने पिता की हत्या कर दी है। पहले पीटा, फिर पत्थर पर पटककर हत्या कर दी। कामडारा के नरसिंहपुर गांव की घटना है। आरोपी बेटा बिशु सुरीन गिरफ्तार किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि कल किसी बात को लेकर बिशु सुरीन का अपने पिता बिंजा सुरीन से कहासुनी हुई थी, जिसके बाद इसने पत्थर पर पटककर अपने पिता की हत्या कर दी। जमशेदपुर के गोलमुरी इलाके में धर्मांतरण के खेल का खुलासा हुआ है। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों का आरोप है कि यहां 2 फ्लैट में 70 लोगों का धर्म बदलवाने का प्लान था। चाईबासा, सरायकेला, ओडिशा और पश्चिम बंगाल से विशेष समुदाय के लोग जुटे थे। हिंदू संगठन के हंगामे के बाद पुलिस ने देर रात छापेमारी की। पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लिया है और उन लोगों से पूछताछ कर रही है। धर्म बदलवाने के लिए जिन 70 लोगों को 2 फ्लैट में रखा गया था, उसमें नाबालिग बच्चे भी बड़ी संख्या में थे। आज प्रार्थना सभा के बाद धर्म बदलवाने का प्लान था। हालांकि आयोजकों का कहना है कि वो जन्मदिन पार्टी के लिए इकट्ठा हुए थे। कि यहाँ पे धर्म परिवर्तन का कार्य चल रहा था और 1 सप्ताह से धर्म परिवर्तन का कार्य चल रहा था। और हम लोग अभी सामने आज बैठे तो देखे एक आदमी पढ़ा लिखा अच्छा कपड़ा पहन के बाइबल लेके उतरा कार से, उसके साथ 4 और अच्छा कपड़ा में था और बाकी सब जितना करीब 150 का संख्या में गरीब दुखियारा लोग को लेके आया है और सब ऑल ओवर इंडिया से है। जब पूछा जा रहा है कहाँ पे है तो लोकल एक ही एड्रेस दे रहा है सब कि हम कोयला डूंगरी रहते हैं, 4 नंबर क्रॉस रोड, 4 नंबर रोड और 53 नंबर क्वार्टर। और सब जबकि आधार मांगा गया तो किसी के पास नहीं है। कोई बोल रहे हैं हम
खरसवा से है, कोई बरहमपुर से बोल रहा है, कोई कलकत्ता से बोल रहा है, मतलब ऑल ओवर इंडिया से गरीब दुखियारा को लेके आ गया है। GF1 है ना, GF1 पुलिस लाइन के सामने से सूचना मिला था कि काफ़ी लोग यहाँ जुटे हुए हैं, तो सोसाइटी के लोग कंप्लेन किए तो हम लोग आए, यहाँ पे जांच कर रहे हैं और बहुत सारे लोग आए हुए हैं। वो लोग अपना पार्टी मना रहा है, खाना पीना खा रहा था, तो उसी में ऊपर से आदेश आया कि जांच करने के लिए। जांच हम लोग कर रहे हैं, जैसा भी जांच में आएगा आप लोगों को हम बता देंगे। अब सवाल ये उठ रहा है कि दूसरे राज्यों के लोग यहां इकट्ठा क्यों हुए। सवाल ये भी है कि धर्मांतरण का सेफ जोन झारखंड बन रहा है, और सवाल ये भी कि धर्मांतरण का आरोप सही तो कार्रवाई कब तक होगी। झारखंड पुलिस ने एक बार फिर से नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गुमला में पुलिस ने एनकाउंटर में 3 नक्सलियों को मार गिराया। घाघरा थाना के लावा दाग जंगल में नक्सलियों के साथ झारखंड जगुआर और जिला पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस ने उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया। पुलिस ने मौके पर से एक AK-47 और 2 इंसास राइफल के साथ साथ भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया है। बताया जा रहा है कि मारे गए हार्डकोर नक्सली दिलीप लोहरा सहित 8 से 10 नक्सली किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने सूचना के बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। सूचना हम लोगों को मिली थी कि घाघरा थाना क्षेत्र के इसी गांव में कुछ जेजेएमपी के मेंबर्स छुपे हुए हैं, उनके पास हथियार है और वो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। तत्पश्चात एक टीम को बनाया गया, जिसमें झारखंड जगुआर की 2 स्ट्राइक टीम और गुमला ज़िले की एक जो स्पेशल नक्सल के लिए क्यूआरटी बनाई गई है, उसमें उसके अफसर थे। जवाबी कार्रवाई की गई। एक्सचेंज ऑफ फायर वहाँ पर होने के बाद जो कुछ 1-2 लोग बचे थे वो रिट्रीट किए। उसके बाद सुरक्षा बलों ने अपने पोजीशन को चेंज करके पूरे एरिया को ठीक से सर्च किया, क्योंकि कॉर्डन हमने पहले से ही कर रखा था। सर्च करने में यह पता चला कि 3 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मार गिराया है। तीनों के पास से हथियार बरामद किए गए हैं। एक AK-47 है और 2 इंसास हथियार है। अब बात न्यूज़ 18 के खबर के असर की। हमने गिरिडीह के बिरने प्रखंड में पत्थर के अवैध खनन की खबर दिखाई थी। हमारी खबर पर DC रामनिवास यादव ने संज्ञान लिया और बिरने CO को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। CO जब दलबल के साथ खनन स्थल पर पहुंचे तो पत्थर माफिया फरार हो गए। CO ने पोकलेन और ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है। अवैध खनन मामले में विभाग आगे की कार्रवाई में जुटा हुआ है। खबर देवघर से है, जहां मुजफ्फरपुर के रहने वाले 2 युवकों के साथ नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी हुई है। पीड़ित युवक ने बताया कि एग्रीकल्चरल विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर उससे 25,000 रुपए लिए गए। उसके बाद ट्रेनिंग के दौरान उसे बंधक बना लिया गया। युवक किसी तरह बदमाशों के चंगुल से भागा और अपनी आपबीती सुनाई। आज से बहुत लोगों को एग्रीकल्चर विभाग में नौकरी देने के झांसे में बहुत से लोग वहाँ के लोग बुलाते हैं झारखंड में कि आपको एग्रीकल्चर विभाग में हम नौकरी लगा देंगे, बदले में 25,000 रुपया 50,000 रुपया पैसा ऐंठता है और वहाँ से बुलाता है। और वहाँ से बुलाने के बाद यहाँ कोई नौकरी नहीं दिया जाता। कभी नक्सलियों का सुरक्षित जोन रहे गुमला की भी PM मोदी ने अपने मन की बात में चर्चा की। बसिया प्रखंड के एक ऐसे ही व्यक्ति ओम प्रकाश साहू की चर्चा की, जो कभी नक्सलवाद के रास्ते पर चलते हुए हिंसा करता था, लेकिन बाद में जब माहौल बदलना शुरू हुआ तो ओम प्रकाश साहू ने हथियार छोड़ा, मछली का जाल थामा और अब वे पूरी तरह से मछली पालन से जुड़ चुके हैं और आज न सिर्फ दूसरों को रास्ता दिखा रहे हैं, बल्कि बड़ी संख्या में लोगों को अपने साथ जोड़कर रोजगार भी दे रहे हैं। लेकिन फिर युवक, मेरे प्यारे देशवासियों, कभी कभी सबसे बड़ा उजाला वहीं से फूटता है जहां अंधेरे ने सबसे ज्यादा डेरा जमाया हो। ऐसा ही एक उदाहरण है झारखंड के गुमला जिले का। एक समय था जब ये इलाका माओवादी हिंसा के लिए जाना जाता था। बासिया ब्लॉक के गांव वीरान हो रहे थे। लोग डर के साये में जीते थे।
रोजगार की कोई संभावना नजर नहीं आती थी। जमीनें खाली पड़ी थी और नौजवान पलायन कर रहे थे। लेकिन फिर बदलाव की एक बहुत ही शांत और धैर्य से भरी हुई शुरुआत हुई। ओम प्रकाश साहू जी नाम के एक युवक ने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया। उन्होंने मछली पालन शुरू किया, फिर अपने जैसे कई साथियों को भी इसके लिए प्रेरित किया। उनके इस प्रयास का असर भी हुआ। जो पहले बंदूक थामे हुए थे, अब मछली पकड़ने वाला जाल थाम चुके हैं। पीएम मोदी के मन की बात का 124वां संस्करण कई मायनों में खास रहा। पीएम मोदी ने अपने मन की बात में गुमला के बसिया के रहने वाले ओम प्रकाश साहू का जिक्र किया, जिन्होंने नक्सल का रास्ता छोड़कर मत्स्य पालन के क्षेत्र को अपनाया और अपने साथ ही कई लोगों की जिंदगी भी बदली। हमारे गुमला जिला के बसिया प्रखंड का एक उदाहरण माननीय प्रधानमंत्री ने दिया। ओम प्रकाश साहू कैसे नक्सली से व्यक्तिगत जीवन में आकर और लोगों को प्रोत्साहित कर और अपने रोजगार के साथ सैकड़ों परिवारों को जोड़कर रखा है और मछली के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाकर अपने आजीविका मिशन को आगे बढ़ा रहा है। ये बहुत बड़ा उदाहरण है। उनके कहने से हम लोग को ये लगता है कि झारखंड उनके हृदय स्थली में वास करती है और वो झारखंड को कभी भूलते नहीं हैं। गुमला का एक छोटा सा दृष्टांत को उन्होंने रखा, जो कि एक प्रेरणादायक है कि कैसे एक नक्सली से और वो एक अच्छा जीवन जी रहा है मत्स्य पालन करके। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के हृदय में झारखंड वास करता है। अब खबर पलामू से है, जहां जर्जर भवन में खौफ के साए में कर्मचारी और अधिकारी काम करने को मजबूर हैं। जिला गव्य विकास विभाग की दफ्तर पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। छत का प्लास्टर टूट कर गिर रहा है। बरसात में छत से पानी टपक रहा है। जर्जर भवन में महत्वपूर्ण दस्तावेज के खराब होने का डर सता रहा है। कमिश्नर साहब जो हैं वो हमको बताए कि ठीक है तो टूट जाएगा, तो आप सामुदायिक भवन जो है यहाँ पर कौन है आश्रम और पम्मी टोला पंपो, वहाँ हम लोग जाके देखे तो वहाँ हम लोग को न खिड़की है न दरवाजा है, कुछ नहीं है। ऐसी हालत में सर को भी बताया तो बोले ठीक है देख। अब बात रांची के कांके डैम की, जिसकी सूरत पूरी तरह से बिगड़ी नजर आ रही है। इसके विरोध में आज सुबह पार्क के बाहर कांके डैम पार्क बचाओ समिति के सदस्यों ने धरना दिया। सदस्यों का आरोप है कि पार्क के अंदर पेड़ों को काटा जा रहा है, साथ ही पूरे पार्क को वे उखाड़ कर बर्बाद कर दिया गया है। सदस्यों की माने तो एक कंपनी को यह पार्क लीज पर दे दी गई है, जिसके बाद यहां नए निर्माण के तहत पेड़ों को काटा जा रहा है। डैम के आसपास बसे कई परिवारों की जिंदगी और रोजी रोटी इसी डैम और पार्क के भरोसे चलती है। बीते दिन स्कूल बस के धक्के से सिविल इंजीनियर आलोक कुमार की मौत हो गई थी। आलोक कुमार अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे थे। इसी दौरान दुर्घटना हुई और उनकी मौत हो गई। दुर्घटना में बच्चे को चोट आई थी। आज गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे मृतक के परिवार से मिले। हम आए थे, आपको पता है कि इस तरह की असामयिक जो है बड़ी परिवार के हम उन्हीं लोगों से मिलने गए। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।